इनिंग। चलो मित्रों, एक जमने वाला मुकाबला, एक अच्छा मुकाबला यहां पर होने की सभी उम्मीद रखते हो सभी दर्शक। लेकिन जहां तक अनस्टेपेबल इनिंग की टीम का सवाल है, लकीराज झाला वहां पर, किशोर वैष्णव वहां पर, अजीत चौहान वहां पर, हरपाल पटियार वहां पर, विपुल सिहोरा वहां पर, रवि डाडा वहां पर, ओम भाई वहां पर, सभी जाने माने खिलाड़ी जरूर यहां पर अनस्टॉपेबल इनिंग की ओर से खेलते हुए, जो कि अनस्टॉपेबल इनिंग में हमारे बेस्ट सपोर्टर शुभम आचार्य भी 15 खिलाड़ी के रूप में जरूर शुभम आचार्य आज देखते हैं यहां पर गेंदबाजी लेकर। आज एचपीएल ने निहाळवा माटे अमारा पेट्स एंड पेपर मिलना आनंदभाई, रविभाई, मनोजभाई, तेजसभाई, घણા બધા મિત્રો मैच ने निहाळवा आया। हमारे आमंत्रित मेहमान के रूप में कहीं जाने माने हस्ती यहां पर इस मैच को देखने के लिए, जहां तक हमारे एचपीएल એટલે કે હળવદ પ્રીમિયર લીગ लगातार सफलताओं के साथ यहां पर जरूर आगे बढ़ती हुई, रवि डाडा जो कि कल 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी वहां पर, फिर भी मैच को टाई करवाया था रवि डाडा ने। आज यहां पर रवि डाडा इस मैच में जरूर खेलते हुए रोही की सामने वहां पर। अब गेंदबाजी में किशोर वैष्णव अपने कोटे का पहला लेकर किशोर वैष्णव वहां पर गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे। हितेश सिंधव ने गेंद को बुल्लू बनाकर मोड़ दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, पॉइंट और कवर के बीच एक और सीमा रेखा के बाहर मिलने वाला चौका, हितेश सिंधव के बल्ले से निकलने वाला चौका। हितेश सिंधव लगातार अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते उमिया चैलेंजर्स की ओर से। कल जो कि बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था वहां पर हितेश सिंधव ने, फिर से किशोर की गरीबी बनाकर खेला था वहां पर। मेरे ख्याल से अपने सिर पर जरूर गेंद लगती वहां पर, सही तरह गेंद बल्ले पर नहीं, वहां पर गेंद हवा में जरूर, यानी कि कोई रन नहीं। फिर से अपनी बॉलिंग मार पर जरूर वापस किशोर वैष्णव। किशोर वैष्णव काफी अनुभव रखते हैं, काफी सालों से क्रिकेट खेलते हैं किशोर वैष्णव। फिर से यहां पर अच्छी गेंद, हितेश सिंधव वहां पर रिवर्सिव बनाकर खेलना चाहते थे, जो कि इस मैच को देखने के लिए सोमनाथ स्पिनिंग मिल की ओर से रोहित भाई और मोहित भाई दोनों जरूर इस मैच को देखने के लिए मौजूद। नहिन भाई भी साथ में यहां पर इस मैच को देखने के लिए, हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं आयोजक की ओर से। स्कोर अभी रुका हुआ 4 रन। पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए किशोर वैष्णव, राइट आर्म राउंड वहां पर किशोर वैष्णव की गेंद को धीरे से मोड़ा है, लेकिन अब तो फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा। उतने चौकाने फील्डर वहां पर गेंद को सही तरह फील्ड करते हुए हितेश सिंधव को चांस मौका ही नहीं देते वहां पर। अब पीछे अपनी बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद करने के लिए औचर बाबरिया हमारे सही दोस्त साबित होते हुए अच्युत बाबरिया पीछे तैयार, अच्छी गेंद को पीछे मोड़ा, लेकिन अब तो फील्डर हरपाल वहां पर गेंद को फील करते हुए
लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन वहां पर। हितेश सिंधु पहली गेंद पर जरूर चौका लगाया था वहां पर, लेकिन लगातार 4 गेंद डॉट के रूप में किशोर वैष्णव के द्वारा। किशोर वैष्णव अगली गेंद करेंगे अपने स्टेप में निश्चित वहां पर कुछ गड़बड़ी पाते हुए, यानी कि वापस वहां पर अपने स्टेप को पूरी तरह ठीक करते हुए अगली गेंद करने के लिए किशोर वैष्णव सामने छोर से गेंदबाजी का भार लेकर किशोर वैष्णव वहां पर गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म राउंड थी वहां पर किशोर वैष्णव की गेंद रिवर्स ही बनाकर खेला है। हरपाल वहां पर गेंद के पीछे, जब तो वहां पर गेंद को फील कर गेंद सीमा रेखा के बाहर चौका। जरूर वहां पर इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 चौके के साथ हितेश सिंधु वहां पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए જયરામભાઈએ મોકલી કે અવચરભાઈ મોકલી ને? જયરામ મામા રહેવા દો, તમે दूधનો પેડો તમે। अब गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पर, यानी कि सर्कल का दूसरा ओवर लेकर, पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर लकीराज सिंह जाला अपने घोड़े का पहला ओवर लेकर लकीराज सिंह जाला वहां पर गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे जिग्नेश पटेल, हमारे इस टूर्नामेंट के मेंस ऑर्गेनाइजर्स वहां पर जिग्नेश पटेल अगली गेंद का सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर दी, पहली गेंद को उठा कर खेला है, यानी कि रुद्र जाला वहां पर एक आसान सा कैच को लपकते हुए जिग्नेश पटेल अपने व्यक्तिगत 0 रन बनाकर पहली गेंद पर आउट होकर वापस पेवेलियन में, यानी कि 8 रन पर पहला विकेट। उमिया चैलेंजर्स को लगने वाला पहला झटका यहां पर। अब यहां पर जरूर अगली बल्लेबाजी के लिए विजय पटेल, यानी कि वीपी अगली बल्लेबाजी के लिए जरूर वहां पर आगे बढ़ते हो। लकीराज जाला अपनी पहली ओवर की पहली गेंद पर सफलता जरूर वहां पर हासिल करते हुए हैं। जहां तक इस मैच का सवाल है, इस टूर्नामेंट में जिग्नेश भाई का बल्ला चला ही नहीं। अब पीछे तैयार वहां पर मित्र થોડો ટાઈમિંગ નું ધ્યાન રાખી અને ઝડપથી મેચ શરૂ થાય એવું અમારી નમ્ર વિનંતી છે। અમ્પાયરને પણ નમ્ર વિનંતી કે બોલરને ને બેટ્સમેનને ટાઈમ વિશે થોડું જણાવી દેશો એટલે ઝડપથી મેચ શરૂ થાય। अब यहां पर विजय पटेल वन डाउन के रूप में जरूर वहां पर उमेश चैलेंजर्स की ओर से अगली गेंद करेंगे। लेकिन जहां तक लेमन भरवाड़ की बल्लेबाजी का सवाल है, सुरेश बांभा वहां पर, गोविंद सुरैया वहां पर पहले अच्छी गेंद वहां पर धीरे से मोड़ा है, लेकिन फाइन लेग फील्डर वहां पर मौजूद गेंद को फील करते हुए रवि डाडा, यानी कि कोई रन नहीं, स्कोर अभी रुका हुआ 8 रन पारी का दूसरा ओवर उमिया चैलेंजर्स के लिए। लकीराज जाला अगली गेंद करेंगे वहां पर, लकीराज जाला की गेंद को उठाकर वाला गेंद सीमा रेखा के बाहर, लंबा 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 सिक्सर यहां इसी सिक्सर के साथ 6 रन से अपने स्कोर को आवाज देते वहां पर विजय पटेल। વિપુલ પટેલ મિત્ર, આ કૃષ્ણ છે સુદામાનો મિત્ર। હવે છક્કો મારે તો મનુભાઈ પટેલ તરફથી 501 રૂપિયો। पीछे तैयार वहां पर लकीराज जाला के गेंद को फिर से मोड़ा है, लेकिन अब तो फील्डर जरूर वहां पर मौजूद रुद्र गेंद को फील करते हुए है, यानी कि 15 रन विजय पटेल अपने व्यक्तिगत वहां पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, हितेश अपने व्यक्तिगत 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। अब पीछे लकीराज जाला वहां पर हितेश सिंधु के लिए अपनी फील्डिंग में बदलाव परिवर्तन करना चाहते वहां पर,
यानी कि दो फील्डर जरूर सर्कल की लाइन पर शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट गली के साथ वहां पर दो फील्डरों के साथ वहां पर हितेश सिंधव के लिए और डीप स्केलर के साथ यहां पर तीन फील्डर हितेश सिंधव के लिए और डीप मिड ऑन। क्या बात है, क्या बात है। यहां पर जैसी फील्डिंग दिखी जाए हितेश सिंधव के लिए पूरी तरह प्लान के साथ यहां पर देखते हैं। लकीराज जाला अगली गेंद करेंगे वहां पर। लकीराज जाला के गेंद वहां पर अंपायर का इशारा वाइड वहां पर। इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। हल्की सी अपील लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता रुका हुआ। इस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। पीछे तैयार लकीराज झाला। अब राइट आर्म राउंड दी हितेश सिंधव के लिए अपने प्लानिंग के साथ अगली गेंद करेंगे वहां पर। पीछे वहां पर हितेश सिंधव के गेंद को उठा कर खेल दिया गया सीमा रेखा के बाहर, यानी कि सिक्सर वहां पर। हितेश सिंधव के बल्ले से निकलने वाला बढ़िया सिक्सर वहां पर, जो कि हितेश सिंधव की निगाहें कहीं थी, बल्ला कहीं था और गेंद भी कहीं चली गई, यानी कि फिर भी शानदार सिक्सर यहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। अब पीछे लकीराज जाला अगली गेंद करेंगे वहां पर। राइट आर्म राउंड दी लकीराज जाला के गेंद मिस हिट वहां पर। हरपाल बढ़ियार अपने प्लानिंग के मुताबिक यहां पर जो फील्डर रखा था वहां पर हितेश सिंधव का विकेट यहां पर लकीराज जाला की ओर से, और लगने वाला यहां पर दूसरा झटका। अपने व्यक्तिगत 14 रन बनाकर हितेश सिंधव 7 गेंदों में। स्कोर अभी रुका हुआ 22 रन जरूर यहां पर, जो कि मेरे ख्याल से ऑफ स्टंप के गेंद को लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे हितेश सिंधव। सही तरह बल्ले पर नहीं, लेकिन उतने चौकन्ने फील्डर वहां पर हरपाल पटियार। लगने वाला झटका अब है बाम्भा यहां पर। बाम्भा जो कि बाम्भा का एक रिकॉर्ड है सोमनाथ क्रिकेट ग्राउंड पर जरूर। सुरेश बाम्भा जो कि अक्सर लंबी लंबी हिट के लिए जाने जाते हैं, एक ऑलराउंडर के रूप में सुरेश बाम्भा वहां पर। अब बल्लेबाजी के लिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले देखते हैं यहां पर। पावर प्ले का इस्तेमाल, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर यहां पर उमिया चैलेंजर्स के दोनों बल्लेबाज नहीं करना चाहते हैं, यानी कि अपना पावर प्ले बचा के रखते हुए। जहां तक लेमन भरवाड़ की बल्लेबाजी का सवाल है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से जरूर अपना पावर प्ले बचा के रखते हुए। अब गेंदबाजी में वहां पर किशोर वैष्णव की गेंद, विजय ने गेंद को धीरे से मोड़ दिया मिड विकेट पर। जब तक फील्डर वहां पर लंबी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करें, यानी कि फिर भी 1 रन विजय को मिलने वाला रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब फिर से अगली गेंद करने के लिए धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार्ग पर। आज का मुकाबला यानी कि अनस्टॉपेबल इनिंग वर्सेस उमिया चैलेंजर्स के बीच। अच्छी गेंद बैट का अंदरूनी किनारा लेकर वहां पर सही तरह बल्ले पर नहीं सुरेश बाम्बा का, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर विपुल सिहोरा गेंद को फील्ड करे, यानी कि कोई रन नहीं। फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर आज किशोर वैष्णव जरूर लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, लेकिन वहां पर सुरेश बाम्बा ने गेंद को धीरे से मोड़ा है, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे है, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन।
पारी का तीसरा ओवर करीबन 8 की ओवर से बल्लेबाजी जरूर यहां पर उम्मीद चैलेंजर्स की ओर से। अब स्ट्राइक पर विजय पटेल सामना करेंगे किशोर वैष्णव। किशोर की गेंद उठाकर मारने की कोशिश वहां पर। पीछे तैयार, अगली गेंद करेंगे वहां पर किशोर वैष्णव की गेंद को फुलर बनाकर मोल दिया है, लगता तो फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा, यानी कि फिर भी एक रन। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बता हुआ 25-25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर जरूर जारी यहां पर अनस्टॉपेबल इनिंग की ओर से। किशोर वैष्णव सामने छोर से गेंदबाजी लेकर वहां पर किशोर की अगली गेंद, किशोर की गेंद वहां पर बैट का अंदरूनी किनारा लेकर आज ओम भाई वहां पर गेंद को मिस करते हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन। संदीप भाई हमारे साथी कमेंटेटर यहां पर आते हुए, संदीप पटेल आपको मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। हमारे साथी संदीप भाई हमारे साथ में रहेंगे। संदीप भाई जय भाई बराबर ने, जो कि वहां पर मैसेज लेकर लेमन भरवाड़ उमिया चैलेंजर्स की ओर से लेमन भरवाड़ मेरे ख्याल से सुरेश बांभा के लिए जरूर यहां पर कुछ मैसेज लेकर, मेरे ख्याल से आज उमिया चैलेंजर्स ने सुरेश बांभा को एक पिच हिटर के रूप में जरूर भेजा वहां पर। देखते हैं यहां पर सुरेश बांभा क्या कर पाते हैं। अपने साथी खिलाड़ी वहां पर सोच समझकर, लकीराज जाला, ओम भाई, किशोर वैष्णव, मुन्ना भुआ, सोच समझकर जरूर यहां पर अजीत चौहान को गेंदबाजी का भार देते हैं, यानी कि अड्डा। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर अजीत चौहान, पारी की ओर से चौथा ओवर लेकर अजीत चौहान वहां पर गेंदबाजी करेंगे। अजीत चौहान राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करेंगे, यानी कि 3 फील्डर लेग स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब विजय पटेल के लिए जरूर वहां पर अजीत चौहान, 2 फील्डर ऑफ स्टंप पर। अजीत चौहान की पहली गेंद बाहर की तरह, गेंद को निकालते अंपायर का इशारा वाइड, इनके ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर, यानी कि जो कि वहां पर गेंदबाजी रिव्यू जरूर यहां पर लेते हुए वाइड नहीं करार दी जाएगी यहां पर, यानी कि सही गेंद यहां पर पीछे अगली गेंद करने के लिए पीछे तैयार, यहां पर रिव्यू सफल साबित होता हुआ पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए। अजीत चौहान वहां पर गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म राउंड वहां पर अजीत चौहान, अजीत चौहान की गेंद यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन वहां पर क्लिप के साथ फील्डर जरूर वहां पर मौजूद थे, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज के लिए पूरी तरह मुश्किल भरी गेंद। स्कोर अभी रुका हुआ 25-25 रन, पारी का चौथा ओवर। अब 2 विकेटों के नुकसान के बाद वहां पर अगली गेंद विजय ने उड़ाकर मारा है, यानी कि लंबा लंबा सिक्सर वहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जरूर यहां पर
विजय पटेल के बल्ले से निकलने वाला सिक्सर, एक शानदार सिक्सर वहां पर। आज विजय पटेल जरूर 31 रन हो चुके हैं। पीछे तैयार अजीत, अजीत के गेंद को पीछे वहां पर खेला अंपायर के बगल से, जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन स्कोर अभी रुका हुआ 32 रन। अजीत चौहान थोड़े से महंगे, लेकिन विजय पटेल 10 गेंदों में 16 रन। अब स्ट्राइक पर सुरेश बांबा, बांबा ऑफ स्टंप पर ज्यादा बार निश्चित वाइड, वहां पर अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए, जो कि अजीत चौहान वहां पर। अजीत चौहान की बांबा उड़ाकर मारना चाहते थे, लेकिन जरूर वहां पर शॉट खेलने की कोशिश में जरूर वहां पर। अब पीछे ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर, निश्चित यहां पर वाइड। इन्हीं एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन हो चुके हैं। पारी का तीसरा ओवर जरूर जारी यहां पर अजीत चौहान के रूप, चौथा ओवर जरूर यहां पर अजीत चौहान के रूप में। पीछे तैयार अगली गेंद करेंगे वहां पर, बांबा के लिए सही गेंद वहां पर। आज बांबा सही साबित नहीं होते उमिया चैलेंजर्स की ओर से। हेलो हेलो, हर साल सुरेश बांबा पर दाव लगाते हैं जिग्नेश पटेल। हर साल ऑक्शन में जिग्नेश पटेल सुरेश बांबा पर पूरा भरोसा रखते हैं अपनी टीम के लिए, कि सुरेश बांबा एक ऑलराउंडर के रूप में जरूर जाने जाते हैं। लेकिन आज यहां पर 2 डाउन के रूप में सुरेश बांबा जरूर बल्लेबाजी के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, रवि डाडा वहां पर गेंदबाजी करेंगे। कल रवि दादा की ओर के वजह से ही सुपर ओवर हुआ था सरपंच। सही बात है, 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, एक चौका लगा था, फिर भी यहां पर मिस फील्डिंग की वजह से, वरना जीत जाते। सही बात है संदीप भाई। अब अगली गेंद करेंगे रवि डाडा, लेफ्ट आर्म ओवर दी वहां पर रवि डाडा सामने छोड़ से। रवि डाडा के गेंद को उड़ाकर मारा है ओम भाई वहां पर गेंद के नीचे, और आसान सा गेंद वहां पर लगने वाला जरूर झटका। विजय पटेल अपने व्यक्तिगत 16 रन 10 गेंदों में। अब तो जरूर यहां पर लेमन भरवाड़, मनीष भरवाड़ यहां पर अगली बल्लेबाजी के लिए। सुपरस्टार, रॉकस्टार लेमन भरवाड़। अब दोनों बंधु, भरवाड़ बंधु। दोनों दूध मलिया। एक बांबा, एक मुंडवा। आज लेमन गुरुजी बैठा हो, मुंजा तो नहीं आया हमें। आरएसबी के ओनर, कोच, कप्तान सब कुछ लेमन तारी मैच જોવા માટે આવ્યા છે। रमेश भिस्ता हमारे अच्छे दोस्त। ई के हूँ थाकी गयो आ बधाई थी के। अब यहाँ पर मैच फिर से आज लेमन भरवाड़ को अपनी बल्लेबाजी दिखानी पड़ेगी सरपंच। सही बात है, जो आइकॉन प्लेयर के तरीके लिया हुआ है उसको वो साबित करने का अच्छा मौका है जिसको। और उमिया चैलेंजर्स को जरूरत भी, अगर लेमन भरवाड़ सही बल्लेबाजी करेंगे तो जरूर एक अच्छा टारगेट बन सकता है उमिया चैलेंजर्स। सारी जिम्मेदारी लेमन पर ही है और खूब निभाना जानता है। लेमन भरवाड़ एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर जरूर जाने जाते हैं हलवद में,
जहां तक लेमन भरवाड़ की बल्लेबाजी का सवाल, पीछे डाड़ा, डाडा के गेंद को रिवर्स ही बनाकर खेला है। जब तक फील्डर वहां पर अजीत चौहान वहां पर गेंद को फील्ड करे, अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस बीच बल्लेबाज दौड़कर 2 रन वहां पर हासिल करते हुए, यानी कि 36 रन। पीछे डाडा, रवि डाडा अगली गेंद करेंगे वहां पर लेमन भरवाड़ के लिए। लेफ्ट आर्म ओडी वहां पर लेमन भरवाड़ ने फिर से रिवर्स से बनाकर खेला था, लेकिन सही तरह बल्ले पर नहीं लगे जब तक फील्डर वहां पर विपुल गेंद को फील्ड करें। इस बीच 1 रन, 37 रन। फिर से तैयार वहां पर अगली गेंद करेंगे डाडा, सामना करेंगे बांभा वहां पर। 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बांभा वहां पर। अगली गेंद का सामना करने के लिए डाडा, डाडा के गेंद को वहां पर, यानी कि कवर फील्डर वहां पर मौजूद, रुद्र गेंद को फील्ड करें, यानी कि 1 रन वहां पर। (38) 38 रन पारी का 5वां ओवर, करीबन 8 की एवरेज से जरूर यहां पर बल्लेबाजी। पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए डाडाडो लेहमन, मेरे ख्याल से रिवर्सिप वहां पर भी से एक डगर सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस चौका। How about the Premier League? It's 4. यानी कि डाडा के गेंद पर लगने वाला चौका, लेमन भरवाड़ के बल्ले से निकलने वाला शानदार चौका वहां पर। इसी चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42-42 रन पारी का 5वां ओवर, यानी कि अब तो करीबन 9 की एवरेज पर जरूर आगे बढ़ चुकी है उमिया चैलेंजर्स। पारी का 5वां ओवर जरूर जारी यहां पर। अपनी फील्डिंग में तब्दीली, बदलाव जरूर करना चाहेंगे। डाडा की अगली गेंद लेवन ने रिवर्स ही बनाकर खेला है। 2 फील्डर वहां पर, गेंद सीमा रेखा के करीब करीब देखते अंपायर का इशारे का हमें इंतजार यहां पर, यानी कि 6 रन वहां पर। शानदार सिक्सर के साथ ओवर की भी समाप्ति वहां पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48-48 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जो कि अनस्टॉपेबल इनिंग टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए आज यहां पर काफी तादाद में प्रेक्षक इस मैच का मजा लेते हुए संदीप भाई लेमन भरवाड़ को देखने आए हैं। बीजो दड़ो, ओके दड़ो आपो मित्रों, जो कि हमारे लोकल बॉय लेमन भरवाड़ और सुरेश बांबा को जरूर देखने के लिए यहां पर सभी दर्शक मौजूद, जो कि मुन्ना बुआ इधर उधर जरूर होते हैं। आज मुन्ना बुआ एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जरूर दोनों साइड से मैसेज जाते हुए, मैसेज जरूर वहां पर हितेश सिंधाऊ और मुन्ना भुआ मित्र उतावड़ आखो। कुछ देर मैच रुका हुआ, यानी कि थोड़ी देर मैच जरूर रुका हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48-48 रन। सरपंच जी आप जब नहीं बोलते तब ग्राउंड का माहौल देखे, काफी शांत क्रिकेट, सुहाना क्रिकेट, देखने लायक क्रिकेट, जो क्रिकेट जानते हैं, जो क्रिकेट पहचानते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट खिलाते हैं, वही लोग यहाँ पर मौजूद, वो सब लाजवाब लोग यहाँ पर मौजूद। अब यहाँ पर बांबा, अब बांबा को कुछ करना पड़ेगा, वो निश्चित है। 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए जो कप्तान ने भरोसा दिखाया था, 2 डाउन के रूप में वहां पर बांबा को भेजा था यहाँ पर। अब यहाँ पर
लकीराज झाला अगली गेंद करेंगे वहां पर अपनी फील्डिंग में कुछ तब्दीली बदलाव के साथ वहां पर लकीराज झाला बम्बा के लिए राइट आर्म और दी वहां पर लकीराज झाला के गेंद को एक कर मोड़ा वहां पर बढ़िया कैच वहां पर हरपाल पटियाल के द्वारा बढ़िया कैच वहां पर How about Premier League? Yes, out. अपनी गेंदबाजी के हिसाब से वहां पर फील्डर को खड़ा रखा था उसकी वजह से वहां पर एक्स्ट्रा कवर फील्डर हरपाल पटियाल 2 गेंदों के साथ वहां पर सुरेश बांबा 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट फील्डर होकर तो वापस सरपंच। पेविलियन में ફિલ્ડર તો અમે રાખ્યો તો પણ કેચ પડી ગયો. यानी कि 4 झटके जरूर यहाँ पर उम्मीद यहाँ पे है। रेवड़ी बहुत खुश होते हुए लेमन की बैटिंग देख के. आज यहाँ पर आस्था एक अच्छी मैच जीती है वो संदीप भाई। मशीन की वो तो वजह से मानना मैच जीती पड़ेगा, है वो प्रिंस तो पटेल मानना की वजह पड़ेगा। से. प्रिंस पटेल आज ग्राउंड में थे उन्होंने 3-4 चौके रोके हैं. आज बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी. आज आस्था एक टीम स्पीड के साथ खेलती थी उसकी वजह से यहाँ वो पर मैच वही जीता तो है। मैं कह रहा हूँ प्रिंस पटेल ग्राउंड में था इसलिए स्पिरिट थी. सही बात है प्रिंस वरना पटेल तो एक मशीन उधर घूमता था कोई बात करने भी नहीं आता था. सही बात है संदीप भाई आज खुद मैनेजर ग्राउंड पे उतर गए थे. सही बात है अब नए बल्लेबाज के तौर पर अशोक सोलंकी सामना करेंगे वहां पर सफल गेंदबाज यहां पर लकीराज झाला 3 सफलता लकीराज झाला के द्वारा. लकीराज की गेंद अच्छी गेंद वहां पर अशोक सोलंकी वहां पर गेंद को देखते रह गए गेंद को समझ ही नहीं पाए वहां पर गेंद विकेट कीपर ओमदेव भाई के दस्तानों में. अब पीछे अपनी बॉलिंग मार्ग पर लकीराज झाला अगली गेंद करने के लिए हमारी कमेटी छोर से सामना करेंगे वहां पर अशोक सोलंकी. लकीराज झाला पटकी गेंद को उठाकर मारा फील्डर वहां पर यानी कि पहले जंप लगा चुके थे गेंद के पहले जंप लगा चुके थे वहां पर. थर्ड अंपायर वहां पर जरूर रिव्यू लेते हुए है क्योंकि वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जरूर वहां पर रोक दी गई है. अशोक सोलंकी ने वो शॉट लगाया था लेकिन हमारे थर्ड अंपायर जरूर देखेंगे वहां पर जंप लगाया था पहले जंप लगाया था ग्राउंड के अंदर जरूर वहां पर देखते हैं हमारे थर्ड अंपायर यहां पर देखते हैं. यहां पर अपनी टीम के लिए 5 रन निश्चित वहां पर बचाते हुए फील्डर एक अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा स्कोर भी रुका हुआ 49 रन. अब फिर से तैयार लकीराज झाला राइट आर्म राउंड दी वहां पर उठाकर गेंद को खेला गेंद फील्डर वहां पर लकीराज झाला 4 सफलताओं के साथ वहां How पर about Premier League? Yes, out. लगने वाला झटका जबरदस्त झटका वहां पर लेमन भरवाड़ के रूप में उमिया चैलेंजर्स को लगने वाला झटका. मामा ओके मामा वीरू मामा यानी आज- कि एक बहुत बड़ा बालाजी। नुकसान जरूर माना जाएगा उमिया चैलेंजर्स के लिए लेमन भरवाड़. आज मामा टीम ने તમારી જરૂરત છે. आज यहां पर लेमन भरवाड़ की जगह नए बल्लेबाज के तौर पर वीरू वैष्णव लकीराज झाला 4 सफलता 15 रन अपनी दूसरा ओवर जरूर जारी यहां पर संदीप भाई एक और आनी शेष अपने कोटे की वहां पर लकीराज भाई यानी कि 10 गेंदों में मेरे ख्याल से
4 विकेट लकीराज झाला की ओर से। क्या बात है। अब यहां पर लकीराज झाला राइट आर्म और दी गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे वीरू वैष्णव। 49 रन। अगली गेंद करेंगे वहां पर लकीराज झाला की गेंद। अच्छी गेंद धीरे से मोड़ दिया वीरू मामा ने, जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे कलावे के सारे गेंद को मोड़ा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, यानी कि चौका वहां पर। Premier League gets 4. इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन भी पूरे वहां पर। 53 रन उमिया चैलेंजर्स के 50 रन भी पूरे यहां पर पारी का छठा ओवर, यानी कि छठे ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष यहां पर जरूर लकीराज झाला। अगली गेंद करेंगे वहां पर, सामना करेंगे वीरू वैष्णव। लकीराज झाला की पटकी हुई गेंद वहां पर, वीरू वैष्णव काफी नाखुश और ओवर की समाप्ति वहां पर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 53, 53 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। संदीप भाई, ऐसी एवरेज से बल्लेबाजी चलती रहेगी तो जरूर यहां पर उमिया चैलेंजर्स 90 या 100 रन बना पाएगी। आगे का मैच देखकर कुछ बैटिंग करनी चाहिए। जो भवानी ने भूल की है वो तो सबने मैच देखा ही है। सही बात है। बाद में संदीप आपकी भाई, बैटिंग है। आज लो स्कोरिंग हो रहा है मैच। आज सभी मैच लो स्कोरिंग हो रहा है। पहले मैच भी, दूसरा और तीसरा। यहाँ पहले मैच में 82 रन बने थे, दूसरे मैच में 83 रन बने थे। आज यहाँ पर देखते हैं तीसरे मैच में क्या होता है। बाकी बची 24 गेंदें आने से संदीप भाई, यानी कि 24 गेंदों में कितने रन बनाकर, कितने रन बनाने का टारगेट। मित्र उतावળ રાખશો, अंपायर ने पर नम्र विनंती मित्र कही देવું। अब यहां पर गेंदबाजी में डाडा, रवि डाडा वहां पर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर में 14 रन 1 विकेट जरूर वहां पर रवि डाडा की ओर से। मित्र उतावળ રાખશો मित्रों, ओम भाई थोड़ी उतावળ રાખશો। पावर प्ले का इस्तेमाल, ओके ओके ओके। अब यहां पर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर करना चाहते हैं। हितेश शिंदे वहां पर कुछ सलाह मशूरा देते हुए अब यहां पर पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर उमिया चैलेंजर्स की ओर से। सिर्फ 2 फील्डर सर्कल के बाहर, डीप मिड विकेट और डीप एक्स्ट्रा कवर 2 फील्डर सर्कल के बाहर। इसके अलावा सभी फील्डर सर्कल की लाइन पर। रवि डाडा सामने छोड़ से लेफ्ट आर्म मोड़ दे अशोक सोलंकी के लिए। रवि डाडा की गेंद लेफ्ट आर्म क्लीन, अजीत अड्डा वहां पर क्लीन बोल्ड, लगने वाला झटका वहां पर। Premier League, yes out. अजीत चौहान को मिलने वाली सफलता वहां पर। प्रवीण भाई, अजीत चौहान से प्रवीण भाई, ओके। आज यहां पर अशोक सोलंकी आउट, लगने वाला जबरदस्त झटका यहां पर, यानी कि 6 झटके 53 53 रन पर 6 झटके जरूर अब आए हैं गोविंद सोरिया, लग वो चुके भी हैं। बहुत ताकत रखते हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में गोविंद सोरैया, कोई भी साइड हो, गोविंद सोरिया छक्का लगा सकते हैं। गोविंद सोरैया ने उमिया चैलेंजर्स की पहले मैच में 3 शानदार सिक्सर लगाए थे, लंबे लंबे। वहां पर अपनी टीम को जरूरत थी तब लगाए थे वहां पर गोविंद सोरैया ने। आज भी टीम को उनकी जरूरत है। सही बात है संदीप भाई। अजीत चौहान, अजीत के गेंद लेग स्टंप पर गेंद वहां पर, अंदर की तरह गेंद को अंपायर का इशारा वाइड वहां पर, यानी कि इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 54 रन जरूर यहां पर। फिर से अजीत चौहान अगली गेंद करेंगे गोविंद सोरैया के लिए, जो कि वीरू वैष्णव कुछ सलाह मशूरा देते, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते वहां पर वीरू वैष्णव।
आज मामा को पूरी जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। और फिर से तैयार अजीत, अजीत के गेंद लेफ्ट पर गेंद वहां पर हल्की सी अपील, लेकिन कंधों पर जाके गेंद टकराती। वहां पर ओम भाई वहां पर गेंद को फील करते हुए, यानी कि कोई रन नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ 54, 54 रन। पारी का 7वां ओवर। संदीप भाई फिर से अगली गेंद करेंगे। अच्छी गेंद यहां पर। खेलो इंडिया खेलो, नहीं तर क्रिकेट मेलो यहां पर। मैं सबको बोलता हूँ हर साइड खेलो, कोई हर एक साइड साइड मत खेलो। चुनो। नया सूत्र आया, खेलो इंडिया खेलो हर साइड। फिर से यहां पर बैट देखते हैं, बैट का किनारा लेकर वहां पर लगने वाला 7वां झटका। संदीप भाई How about Premier League? Yes, out. अजीत चौहान को मिलने वाली सफलता। और राजू भाई मेरे काफी अच्छे दोस्त, राजू रामजियानी नई बल्लेबाज के तौर पर जरूर यहां पर हमारे ऑर्गेनाइजर के रूप में, और दोनों ही सीनियर प्लेयर अब ग्राउंड पे अपनी टीम को कैसे हैंडल करते हैं देखते हैं। सरपंच दोनों अनुभवी वहां पर। राजू भाई के साथ तो मैं कई सालों से क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत अच्छे प्लेयर है। राजू रामजियानी एक ऑलराउंडर के रूप में, अच्छे गेंदबाज के रूप में भी राजू रामजियानी वहां पर। अभी तक तो उमिया को राजू भाई ने अच्छी गेंदबाजी दी है, आज अच्छी बैटिंग करके दिखा दे। अब यहां पर फिर से 7 झटके। संदीप भाई इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 54 रन पर 7 विकेट। हर प्लेयर को छक्का ही लगाना है, किसी को सिंगल लेके डबल लेके स्ट्राइक रोटेट नहीं करना है। और स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की सभी बल्लेबाजों ने आज यहाँ पर। जरूर और एक ही साइड सबको खेलना है। सही बात है। संदीप भाई फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे। अजीत चौहान की गेंद को उड़ाकर मारा है, लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। जब तक फील्डर वहां पर लंबी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करके सीमा रेखा के बाहर। राजू रामजियानी ने रिवर्स स्विंग में शॉट खेला यहाँ पर। इसको अनुभव बोलते हैं सरपंच। मैंने बोला दो सब साइड रन आते हैं, राजू भाई ने मेरी बात सुन ली। यानी कि 58 रन। पारी का 7वां ओवर। इसी को अनुभव कहते हैं। सही बात है। संदीप भाई अपने 4 रन से अपने स्कोर को आवाज देते वहां पर। जो लोग रोज सुबह 6 बजे आस्था में क्रिकेट खेलने जाते हैं वो सब ये देखे। मॉर्निंग क्रिकेट के कई जाने माने खिलाड़ी जरूर इस टूर्नामेंट में खेल। पीछे वहां पर गेंद को देने से मोड़ दिया, लेकिन जब तो फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील्ड करे। हरपाल पटियार वहां पर अंपायर का इशारा लेग बाई के रूप में मिलने वाला। सरपंच जी ये समझदारी वाला क्रिकेट कहते हैं जो राजू भाई खेले। पहले गेंद पे हिट मारी, दूसरी गेंद पे सिंगल लिया। सही बात है। समझदाराना क्रिकेट यहाँ पर, सूझबूझ वाला क्रिकेट। संदीप भाई मैंने सुना है कि आस्था में मॉर्निंग क्रिकेट खेला जाता है। उस क्रिकेट में HPL 1 हुआ है तब से आस्था में सुबह का क्रिकेट चलता है, और संडे हो या सैटरडे हो सुबह से शाम तक सब क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन एक भी प्लेयर अभी तक अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए। यानी कि गौरांग राठौड़ हो, निशांत सोनी हो, विवेक प्रजापति हो, गोविंद सोरैया हो, प्रिंस पटेल हो, अंकित पटेल हो, सभी को यहां पर। अगली गेंद करेंगे लकीराज जाला अपने कोटे का तीसरा लेकर। लकीराज फटकी हुई गेंद वहां पर, अंपायर का इशारा वाइड। लंबाई के साथ वहां पर गेंद को डालते अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। 60 रन। पारी का 8वां ओवर। लकीराज जाला 4 सफलताओं के साथ 20 रन जरूर खर्च किए 2 ओवरों में। अब पीछे अगली गेंद करेंगे लकीराज जाला वहां पर राजू रामजियानी के लिए। राजू ने गेंद को लेग स्टंप पर स्क्वेलंगा पर मोड़ दिया, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील्ड करे। अच्छी फील्डिंग वहां पर और अच्छा थ्रो, फिर भी 1 रन। 61 रन यहां पर। पारी का 8वां ओवर। इसके बाद 2 ओवर से संदीप भाई। अब वीर वैष्णव। संदीप भाई अब फील्डिंग में कुछ तब्दीली, यानी कि पॉइंट फील्डर को, डीप पॉइंट फील्डर को एक्स्ट्रा कवर पर वीरू वैष्णव के लिए जरूर यहां पर 3 फील्डर लेग स्टंप पर, 2 फील्डर ऑफ स्टंप पर लकीराज जाला के द्वारा।
ऑफ स्टंप पर गेंद को कट कर खेल दिया पॉइंट और थर्ड मैन के बीच का सीमा रेखा के बाहर चौका। इसको बोलते हैं अनुभव, कैसी पोजीशन में कैसा क्रिकेट खेलना है वो वीरू मामा काफी अच्छी तरीके से जानते हैं और सामने से राजू भाई का भी साथ मिल रहा है। सही बात है संदीप भाई, दोनों बल्लेबाज सूझबूझ कर बल्लेबाजी करते हैं। जो लोग वीरू मामा को रोज सुनाते थे वो आज वीरू मामा की देख भी ले, बैटिंग अच्छी है। 65-65 रन। वीरू वैष्णव जरूर यहाँ पर एक अच्छे गेंदबाज के गेंद पर एक शानदार चौका लगा था अपने व्यक्तिगत 3 गेंदों में 8 रन, 2 चौके के साथ 3 गेंदों में 8 रन वहां पर। अगली गेंद करेंगे लकीराज जाला की पटकी गेंद सीधे बॉल है, लेकिन फील्डर वहां पर सीमा रेखा के बाहर, यानी कि चौका। बढ़िया शॉट यहाँ पर। Premier League gets 4. 69 रन जरूर बन चुके हैं वीरू वैष्णव 4 गेंदों Premier में। League gets 4. 3 चौके वीरू वैष्णव की ओर से जरूर यहां पर। 12 रन पीछे तैयार। अगली गेंद करेंगे वहां पर ऑफ स्टंप पर गेंद ज्यादा बाहर, निश्चित वाइड। वहां पर तेज रफ्तार के साथ गेंद डालने की कोशिश में वहां पर लकीराज जाला अपने ओवर में जरूर महंगे, यानी कि अब तक 2 चौके जरूर लग चुके हैं और 2 वाइड के रूप में जरूर यहां पर, यानी कि 11 रन 3 गेंदों में। अब पीछे अगली गेंद करेंगे लकीराज जाला वहां पर वीरू वैष्णव के लिए। राइट आर्म ओवर वहां पर लकीराज जाला सामना करेंगे वीरू वैष्णव। वीरू ने पटके गेंद को पॉइंट के ऊपर से पीछे धकेला है। आज वीरू वैष्णव यहाँ पर सही साबित होते हुए। मेरी बात सुन ली है वीरू मामा ने, सब जगह पे रन मिलते हैं, सब पर हर साइड क्रिकेट का ग्राउंड है। पॉइंट में काफी अच्छा शॉट खेला वीरू मामा ने। 74 74 रन। वीरू वैष्णव पूरी जिम्मेदाराना बल्लेबाजी यहाँ पर दिखाते हुए। अपने कप्तान ने जो भरोसा दिखाया था वो सही साबित होता है यहाँ पर। लकीराज जाला के गेंद वहां पर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए अच्छी गेंद वहां पर। वीरू वैष्णव धीरे से गेंद को खेला वहां पर, जैसे ही देखा थोड़ी स्लो आई। अब पीछे तैयार वीरू वैष्णव के लिए सामना करने के लिए लकीराज जाला। अगली गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर वहां पर पटकी गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद को धीरे से मोड़ा है, लेकिन जब तो वहां पर ओम भाई विकेट कीपर गेंद को इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 74 74 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब बाकी बची 12 गेंदें आनी शेष यहाँ पर। 12 गेंदों का खेल। टाइमर बताइए हमारे कैमरामैन, जहां तक टाइमिंग का सवाल है। 1.40 मित्र 1.5 मिनिट नो खेल बाकी है मित्र। 2 ओवर नाखવાની છે 1.5 મિનિટમાં, નહીતર એક पेनल्टी तरीके एक फील्डर अंदर રાખવાનો રહેશે મિત્રો। ચાલો મિત્રો, जरूर यहां पर डेढ़ मिनट का खेल जरूर यहां पर। पेनल्टी आखिरी ओवर में जरूर लगेगी मेरे ख्याल से। अब यहां पर रवि डाड़ा गेंदबाजी का भार लेकर जरूर रवि डाड़ा अपने को उठेगा। रवि डाड़ा दूसरा वो लेकर संदीप भाई। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे रवि डाड़ा ने, एक सफलता भी जरूर हासिल की थी वहां पर रवि डाड़ा। अगली गेंद करेंगे राजू रामजियाणी 6 रन बनाकर 3 गेंदों में। अगली गेंद का सामना करने के लिए रवि डाड़ा। डाड़ा के गेंद को वहां पर रिवर्स ही बनाकर खेल दिया है। बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर। किशोर वैष्णव जरूर वहां पर गेंद को देखते रह गए। आज राजू ने बहुत खुश कर दिया। राजू रामजियाणी के बल्ले से निकलने वाला दूसरा शानदार चौका वहां पर। 78 78 रन। ये राजू भाई वो भी है, वो भी कभी प्रैक्टिस नहीं करते मेरी तरह। सही बात है, लेकिन अपने अनुभव के साथ बल्लेबाजी करते राजू रामजियाणी वहां पर। लेग स्टंप पर गेंद को खेल दिया, फाइनल पर फील्डर वहां पर गेंद के पीछे। जब तो वहां पर फील्डर गेंद को फील्ड करे, थोड़ी सी वहां पर गिरावट जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा। फिर भी 1 रन गिर कर भी वहां पर गेंद को जरूर फील्ड करते हुए। 79 रन पारी का 9वां ओवर। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए रवि डाड़ा। सामना करेंगे वीरू वैष्णव। 16 रन 7 गेंदों में। आज वीरू वैष्णव जरूर वहां पर बल्लेबाजी करते हुए।
रवि डाडा के अच्छी गेंद को धीरे से मोड़ा, लेकिन जब तक वहां पर किशोर गेंद को फील करें, यानी कि 1 रन। मेरे ख्याल से सिंगल रन निकालकर ज्यादातर राजू रामजियाणी को खेलने की कोशिश में 80 रन वहां पर अगली गेंद करने के लिए। रवि डाडा के गेंद को फिर से रिवर्सी बनाकर खेलना चाहते थे राजू राम जी। देखते अंपायर का इशारा का इंतजार हमें यहां पर। लेग बाई के रूप में मिलने वाला रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन जरूर यहां पर पारी का 9वां ओवर। इसके बाद एक और आनी शेष जरूर उमिया चैलेंजर्स के लिए अनस्टॉपेबल इनिंग की ओर से। और पीछे तैयार रवि डाडा, सामना करेंगे वीरू ने गेंद को धीरे कारपेट के साथ अंपायर के बगल से, जब तो वहां पर लंबी दौड़ लगाकर हरपाल पटियार वहां पर, लेकिन पीछे फील्डर वहां पर गेंद को फील करे। अरशद ने वहां पर गेंद को फील किया, यानी कि 1 रन 82 रन जरूर यहां पर। पीछे तैयार यहां पर अगली गेंद करने के लिए रवि डाडा, लेफ्टम ओवर थी वहां पर। डाडा की गेंद राजू के लिए अच्छी गेंद वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 82 रन। अंपायर मित्र पेनल्टी लगावी देजो। पेनल्टी के रूप में जरूर एक फील्डर को, यानी कि सर्कल में लगाना आवश्यक, जहां तक इस टूर्नामेंट का नियम। पहली बार इस टूर्नामेंट में पेनल्टी के रूप में एक फील्डर को जरूर यहां पर अनस्टेबल इनिंग की ओर से, क्योंकि ज्यादातर टाइम लेकर लेट टाइम में जरूर गेंदबाजी करते हैं, उसकी वजह से यहां पर अंपायर रबाड़ा सांभળી લીધું मित्र। ओके, अब गेंदबाजी लेकर राजीव चौहान इस छोर से गेंदबाजी करेंगे। संदीप भाई अपने कोटे का तीसरा लेकर 2 सफलताओं के साथ आज यहां पर वीरू वैष्णव और राजू रामजियाणी मेरे ख्याल से करीबन 29 रन की पार्टनरशिप के साथ बल्लेबाजी करते हुए, जहां तक उमिया चैलेंजर्स की बल्लेबाजी का सवाल है, दोनों ही सीनियर प्लेयर है, काफी अनुभव है दोनों के पास। पेनल्टी के रूप में जरूर एक फील्डर वहां पर अगली गेंद करेंगे। रिवर्सी बनाकर गेंद को खेला, लेकिन पॉइंट फील्डर वहां पर गेंद के पीछे, जब तो वहां पर वीरू वैष्णव वहां पर लेग बाई के रूप में मिलने वाला रन। इसी एक ट्रैक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 रन। अब फिर से अजीत चौहान वहां पर अगली गेंद करेंगे किशोर वैष्णव के साथ कुछ सलाह मशूरा करते हुए। अब फिर से वहां पर अगली गेंद करेंगे अजीत चौहान, जो कि मेरे ख्याल से वहां पर बल्लेबाज राजू रामजियाणी खेलने के लिए तैयार नहीं थे, इसकी वजह से वहां पर गेंद को डॉट करार देते हुए। अब पीछे तैयार अगली गेंद करेंगे अजीत चौहान, राइट आर्म राउंड दी वहां पर। अजीत चौहान की गेंद, राजू ने फुल टॉस बनाकर गेंद को स्वेलर अंपायर के बगल से मोड़ा, लेकिन फील्डर वहां पर उतने चौकने फील्डर अरशद वहां पर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते, फिर भी 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84। अब यहां पर बाकी बची 4 गेंदें अनिशेष उमिया चैलेंजर्स के लिए। अब वीरू वैष्णव, अब खुल के बल्लेबाजी करो मामा। 10 गेंदों में 18 रन वीरू वैष्णव उड़ाकर मारना चाहते थे, लेकिन यहां पर अजीत चौहान सही गेंदबाज जरूर यहां पर यूनिक की ओर से। अब फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार वहां पर अजीत चौहान, सामना करेंगे वीरू। अजीत चौहान की गेंद वीरू के लिए फिर से वही गेंद, वही नतीजा यहां पर। लगातार डॉट के रूप में, यानी कि अपनी गेंदबाजी में थोड़ी सी वापसी, चेंज ऑफ पेस के रूप में जरूर अजीत चौहान वहां पर गेंद को डालते हुए। 2 गेंदों का खेल, फिर से वीरू मामा ने उठाकर मोड़ा है। हर्षद वहां पर, यानी कि आउट। वीरू मामा आखिर में 18 रन बनाकर 12-13 गेंदों में। अच्छी बल्लेबाजी जरूर मानी जाएगी वहां पर।
स्कोर अभी 82, 83 और 84 यहां पर रुका हुआ संदीप भाई आज का दिन का। अब आखिरी गेंद आनी शेष और महेश मिर्ची यहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर अगली बल्लेबाजी के लिए अजीत चौहान 3 सफलताओं के साथ 16 रन देकर अजीत चौहान वहां पर और लकीराज जाला 4 विकेट जरूर अपनी आखिरी ओवर में महंगे जरूर रहे थे वहां पर। अब पीछे अगली गेंद करेंगे अजीत चौहान, सामना करेंगे महेश मिर्ची हमारे इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर के रूप में वहां पर महेश मिर्ची के लिए गेंद वहां पर देखते वहां पर हमें अंपायर का इशारे का इंतजार जरूर। बल्ले से निकलने वाला इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन यहां पर आज का हाईएस्ट स्कोर 85 रन। 82, 84 और 85। आज कुछ जयेश भाई कुछ मालूम नहीं, लो स्कोरिंग मैच, क्या बात है। कल सभी मैचों में लंबा स्कोर, आज यहां पर सभी मैचों में लो स्कोर मैच। मेरे ख्याल से वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ पर पिच में थोड़ी सी मूवमेंट आ चुकी है। पहले मैच में आस्था ने बहुत अच्छी मेहनत की और मैच जीता, कैच भी पकड़े, फील्डिंग भी अच्छी की और भवानी में 1-2 कैच छूटे और वही गलती अब उमिया ना करे तो मैच बन सकता है। चलो मित्रों, जीतने के लिए 86 रन बनाने का टारगेट एक मुश्किल टारगेट जरूर नहीं, लेकिन टेनिस क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जाता। करीबन 8.5 की एवरेज से खेलना पड़ेगा। अगर अनस्टेबल इनिंग को इस मैच को जीतना है तो जरूर कुछ करना पड़ेगा और यहां पर उमिया चैलेंजर्स को इस मैच को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी जरूर करनी पड़ेगी। जहां तक उमिया चैलेंजर्स की गेंदबाजी का सवाल है, कहीं जाने माने गेंदबाज यानी कि सुरेश बांभा, राजू रामजियाणी, वीरू वैष्णव, महेश मिर्ची, लेमन भरवाड़, इसके अलावा अपनी सोच के साथ जरूर वहां पर जिग्नेश पटेल गेंदबाजी रखने की भी जरूर क्षमता रखते हैं, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जाता। हमारे HPL 6 के स्पॉन्सर के रूप में फैशन टाउन हड़वद,
साइन कोर्ट स्पिन, हड़ौद नगर पालिका, डिवाइन बोर्ड, नियोनी पेपर मिल, जीविका एग्री सीड्स, शिव एग्रो राजूभाई, लिंकिंग शूज विजयभाई ललितभाई, त्रिशालभाई पारेजिया, प्लेटिनम मार्केट, श्रीजी हीरो, जतीनभाई कवाड़िया, सनीभाई ઠાકર જે બધા ટ્રોફીના સ્પોન્સર છે, જાડેજા ફાર્મ, જેસલસી જાડેજા, કૃષ્ણા જ્વેલર્સ દીપક કરોત્રા, દુલ્હન એનેક્સ, પરિસિત લેમિનેટ, મહાલક્ષ્મી સ્ટોન, હરિકૃષ્ણપુર માર્કેટ, જીનલ સુપર મોલ, જય ભવાની કલર, કચ્છ ફ્રૂટ માર્કેટ, શિવ સૃષ્ટિ બંગલોઝ, મીર રાવલ, સંજયભાઈ ઠક્કર, મિતેશભાઈ દવે, સુનિલભાઈ પટેલ, पुजारा फाइनेंस, पुजारा मोबाइल, आकाश शूज, मयूर डेयरी, बजरंग बैंक्यूट, इस सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। शिव मंडप, मुकेश भाई, शिव डीजे दिनेश भाई, एलईडी वाले तुलसी भाई और हमारे सभी कैमरामैन। अब यहां पर 86 रन बनाने के टारगेट्स के साथ अनस्टॉपेबल इनिंग आज गैरी जरूर नहीं दिखाई देते हुए उमिया चैलेंजर्स की ओर से एक गेंदबाज की कमी जरूर महसूस करेंगे आज उमिया चैलेंजर्स। अब यहां पर स्ट्राइक पर अजय चौहान, नॉन स्ट्राइक पर किशोर वैष्णव और गेंदबाजी में वीरू वैष्णव। प्रवीण भाई ओके चलो। अब यहां पर वीरू वैष्णव राइट आर्म राउंड दी, 2 फील्डर बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप स्क्वेयर लेग फील्डर 2 सर्कल के बाहर। ओपनिंग में अजीत अड्डा और किशोर वैष्णव पीछे तैयार, पटकी विकेट ऑफ नंबर के को धीरे से मोड़ा है लेकिन फील्डर वहां पर अच्छी फील्डिंग लेमन भरवाड़ की ओर से। सरपंच जी लो स्कोरिंग मैच में फील्डिंग बहुत महत्व रखती है। सही बात है, गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों महत्व में जरूर रखती है। अब पीछे वीरू वैष्णव की गेंद वहां पर, गेंद हवा में, लेकिन जब तक राजू रामजिया ने वहां पर गेंद को फील करे, थोड़ी देर हवा में जरूर वहां पर। इस बीच पहला रन अपने लिए, अपने टीम के लिए, जो कि अजीत चौहान को मिलने वाला रन। अब पीछे तैयार किशोर वैष्णव अगली गेंद करेंगे, वीर वैष्णव की गेंदबाजी का सामना करेंगे। दोनों वैष्णव बंधु वहां पर इस टूर्नामेंट में। किशोर वैष्णव वीरू वैष्णव गेंद को रिवर्स ही बनाकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं वहां पर। गेंद विकेट कीपर जिग्नेश पटेल के दस्तानों में। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए वीरू वैष्णव राइट आर्म और दी वहां पर, राउंड दी वहां पर, पीछे कटकर खेला है लेकिन वहां पर हितेश सिंधव गेंद को फील करते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पर। शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के रूप में जरूर वहां पर, स्लिप के साथ जरूर वहां पर हितेश सिंधव अगली गेंद करेंगे। पीछे गेंद को उठाकर मार दिया है मुन्ना पंचायत वहां पर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। किशोर वैष्णव के बल्ले से निकलने वाला चौका। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन, यानी कि पारी का पहला ओवर जरूर जारी। जीतने के लिए 86 रन बनाने का टारगेट।
पीछे वहां पर गेंद को धीरे से खेला है, वहां पर रन लेना इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन, जीतने के लिए 81 यानी कि 86 रन बनाने का टारगेट यहाँ पर 86 रन बनाने का टारगेट जरूर यहाँ पर। और बाकी बटी 54 54 गेंदों में 81 रन बनाने की जरूरत यहाँ पर। देखते हैं, स्कोर अभी रुका हुआ 5 रन जरूर यहाँ पर। अपने साथी खिलाड़ी आपस में कुछ सलाह मशुरा करने के बाद सोच समझकर यहां पर लेमन भरवाड़ को गेंदबाजी का भार देते हुए कप्तान, अपने प्रमुख गेंदबाज यहां पर लेमन भरवाड़ पूरी तरह जिम्मेदार ना गेंदबाज अगली गेंद करने के लिए। जादूगर बॉलर है सरपंच, जो कि अपने जमाने में एक जादूगर था, वो इनुस जादूगर, जादूगर और आज यहाँ पर लेमन जादूगर, हलवत का जादूगर, हलवत का जादूगर यहाँ पर लेमन की गेंद को वहां पर खेल दिया है, फील्डर वहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। Helvada Premier League, it's 4. यानी कि अड्डा वहां पर शानदार चौका निकालते हुए इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन जरूर वहां पर। अब पीछे तैयार, अगली गेंद करेंगे लेमन भरवाड़। लेमन भरवाड़ के गेंद को उड़ाकर मारा है, यानी कि 1 बाउंस चौका। Helvada Premier League, it's 4. પાછળ દડો પડ્યો છે મિત્ર, પાછળ જ પડ્યો છે एंट्री गेट में। ओके, लगातार 2 गेंदों में 2 चौके वहां पर अजीत चौहान की ओर से। लेमन भरवाड़ की गेंदबाजी पर अजीत चौहान, जो कि लेमन थोड़े से महंगे जरूर यहां पर। फिर से उमिया चैलेंजर्स की ओर से गेंदबाजी लेकर रिवर्स बनाकर गेंद को खेलना चाहते थे, यानी कि क्लीन बॉल वहां पर लगने वाला जबरदस्त अजीत चौहान वहां पर आउट होकर वापस पेवेलियन में, और 13 रन पर पहला विकेट जरूर यहां पर। 5 गेंदों में 9 रन बनाकर 2 चौके के साथ अजीत चौहान वहां पर। उमिया चैलेंजर्स को मिलने वाली पहली सफलता, अजीत चौहान के रूप में लगने वाला पहला झटका यहां पर अनस्टॉपेबल इनिंग को। अब नए बल्लेबाज के तौर पर देखते हैं जरूर यहां पर मित्र उतावड़ डाकसो हरपाल पटियार यहां पर जरूर अगली बल्लेबाजी के लिए। आज यहां पर मुन्ना बुआ और लकीराज जाला को पीछे बल्लेबाजी के लिए कप्तान जरूर रखते हुए, क्योंकि उसको मालूम है कि एक लो स्कोरिंग मैच को जीतना है तो अपने प्रमुख बल्लेबाज को बचा कर रखना पड़ता है। जब उसके इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तब उसको भेजने की जब जरूरत पड़े तब उसको भेजते हैं। काफी स्टाइलिश प्लेयर है हरपाल पटियार। हरपाल पटियार एक जनूनी प्लेयर है। सही बात है संदीप भाई। आज 2 एक अच्छे कैच किया था डाइव लगा के, 2 कैच झटके, पहला कैच झटका था, लेकिन सामने हलवत का जादूगर लेमन भरवाड़। जादूगर धांगध्रा में भरत गढ़वी ने हलवत में हरपाल पटियार। अगली गेंद करेंगे वहां पर लेमन भरवाड़। लेमन की गेंद को बोल्ड बनाकर स्क्वायर अंपायर के बगल से जब तक हिमालय आहिर वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए। ओनली फील्डर और अभी रुका हुआ 14 रन। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए।
लेमन भरवाड़ तो किशोर, किशोर ने गेंद को फिर से वहीं पर खेला है, लेकिन अब तो वहां पर हिमालय फिर से गेंद के पीछे गेंद को फील कर अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो वहां पर। एक हिमालय ऐसा प्लेयर है फील्डर सरपंच जी, हर जगह पर फील्डिंग कर सकते हैं, पूरे ग्राउंड को कवर कर लेता है, पूरे ग्राउंड को अकेला। कवर करते हैं। मैंने देखा है कभी मिड ऑफ पर, कभी मिड ऑन पर, कभी स्केलर पर, कभी फाइन लेग पर, कभी पॉइंट पर, और मैं जहां भी जाए वहां पर फील्डिंग कर लेते हैं। अब पीछे तैयार वहां पर, अब हिमालय डीप स्क्वेयर लेग मिड विकेट के बीच वहां पर जरूर मौजूद हरपाल पटियार के लिए। हरपाल ने गेंद को धीरे से मोड़ा है, वहां सुरेश बांबा मौजूद गेंद को फील करते हुए, काफी समझदारी से खेलते हुए हरपाल पटियार। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बाकी बची 48 गेंदों में 71 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। मैच बनेगा सरपंच। यहाँ पे हमारे साथ रेवड़ी जुड़ते हुए जो कि लेमन भरवाड़ के काफी अच्छे दोस्त है। अब यहाँ पर देखते पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं या बचा के रखते। मेरे ख्याल से जरूर संदीप भाई, क्योंकि उसको मालूम है कि लकीराज जाला और मुन्ना भुआ जरूर अपने पेविलियन में मौजूद है, उसकी वजह से यहाँ पर अपने पावर प्ले को बचा के रखते हुए अनस्टॉपेबल इनिंग के दोनों बल्लेबाज वहां पर किशोर वैष्णव और हरपाल पटियार। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर अभी रुका हुआ 15 रन। गेंदबाजी में भी परिवर्तन, वीरू वैष्णव कंटिन्यू, काफी अच्छी फील्डिंग सजाते हुए वीरू वैष्णव अपनी फील्डिंग को पूरी तरह सजाते हुए देखते हैं फील्डर तरीके से गेंदबाजी करते हैं और अलग करते हैं। वीरू वैष्णव अक्सर किशोर वैष्णव की बल्लेबाजी को जानते हैं, दोनों साथ बहुत खेले हुए हैं सरपंच। सही बात है। गेंद को रिवर्स ही बनाकर मोड़ा है, लेकिन अब फील्डर वहां पर हितेश सिंधाओ काफी झुककर वहां पर गेंद को रिवर्स बनाया था, लेकिन नाकामयाब, वहां पर गैप ढूंढने में नाकामयाब। वहां चीता के तरह खड़ा है हितेश सिंधाओ, एक चित्ते की तरह वहां पर चौकन्ने फील्डर वहां पर। अब अगली गेंद करेंगे किशोर वैष्णव के सामने वीरू वैष्णव ने गेंद को उठाकर मारा है, लेकिन वहां पर मुन्ना पंजासरा बढ़िया फील्डिंग करते हुए, दोनों चौकन्ने फील्डर वहां पर। नानो पर रहीनो दाणो महेश मिर्ची और मुन्ना पंचासरा पूरी लेग स्टंप को कवर करते हुए। संदीप भाई देखिए, वो हमारे काफी अच्छी सपोर्टर है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। एचपीएल की पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं दोनों। सही बात है संदीप भाई। अब पीछे तैयार किशोर वैष्णव के वहां पर मोड़ दिया है, लेकिन हिमालय आहिर वहां पर गेंद को मिस करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर। पहली बार मैंने देखा है हिमालय आहिर के द्वारा। हो जाता है प्रेशर वाले मैच में, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। जो गेंद मिस हुआ था, आज जो भवानी में भी कैच पड़ा ना, वो सरपंच कभी उसने कैच नहीं खोया था। सही बात लेकिन है, आज कैच घूमे। 20 रन यहाँ पर कैच छोड़ा, मैच छोड़ा। अब यहाँ पर अगली गेंद करने के लिए अगली गेंद करेंगे वहां पर किशोर की गेंद को हरपाल ने धीरे से मोड़ा है। हितेश सिंधु वहां पर गेंद के पीछे, जब तो वहां पर राजू रामजिया ने गेंद को फील करते हुए अच्छी फील्डिंग, फिर भी 1 रन वहां पर। 21 रन पारी का तीसरा ओवर जरूर यहाँ पर। मेरे ख्याल से दोनों बल्लेबाज सूझबूझकर बल्लेबाजी करते संदीप है, अपने एवरेज के हिसाब से बल्लेबाजी को मैच में रहने के लिए विकेट जरूरी है। सही बात है। पीछे तैयार, अच्छी गेंद को धीरे से मोड़ा है। सुरेश बांबा वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील करे हैं, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर। 22 रन। उसको मालूम है इस मैच में रहना, इस टूर्नामेंट में रहना, इस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में प्रवेश करना है, तो इस मैच को जीतना जरूरी यहाँ पर अनस्टॉपेबल इनिंग के लिए। वैसे गेंद को रिवर्स ही बनाकर मोड़ा, गेंद सीमा रेखा के करीब 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 बाहर। How about the Premier League? It's 4. यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बाकी बची 42 गेंदों में 60 रनों की जरूरत यहाँ पर।
अभी भी गेंदों और रनों के बीच 18 रन का फासला यहाँ पर। प्रिंस पटेल, आज प्रिंस पटेल की वजह से आस्था ने मैच जीता है। यस भाई, जहां भी वो सुन ले, प्रिंस पटेल की वजह से आपने मैच जीता है। 4 चौके रोके थे आज प्रिंस ने। एक लो स्कोरिंग मैच था वहां पर, फिर भी प्रिंस पटेल ने बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया प्रिंस था। के कदम रखते ही ग्राउंड पे हम प्लेयर में हम जुनून आ जाता है आस्था के प्लेयरों में। अभी यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन। अशोक सोलंकी अपने कोटे का पहला ओवर लेकर उमिया चैलेंजर्स की ओर से चौथा ओवर लेकर अपनी फील्डिंग में बदलाव, यानी कि किशोर वैष्णव के लिए डीप पॉइंट थर्डमैन के बीच फील्डर बाउंड्री लाइन के करीब, वहां पर अशोक सोलंकी के द्वारा अशोक सोलंकी गेंद ऑफ स्टंप पर उठाकर मारने की कोशिश वहां पर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, सही गेंद वहां पर। आज गैरी जरूर यहां पर उमिया चैलेंजर्स के लिए गेंदबाजी नहीं है, उसकी कमी जरूर यहां पर महसूस करेंगे। उसकी वजह है अशोक सोलंकी। सही बात है संदीप भाई। अगली गेंद करेंगे वहां पर, उठाकर गेंद को मिडल के लॉन्ग में मोड़ा, लेकिन वहां पर राजू रामजियाने गेंद को फील्ड, अच्छी फील्डिंग वहां पर राजू रामजियाने के द्वारा। काफी अच्छा फील्डर है राजू रामजियाने। 27 रन, एक विकेट के नुकसान पर। किशोर वैष्णव और हरपाल दोनों ही जवाबदारी वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं। सरपंच, जिम्मेदाराना बल्लेबाजी जरूर मानी जाएगी, अपनी टीम के हिसाब से बल्लेबाजी यहाँ पर। अगली गेंद करेंगे, अशोक सोलंकी गेंद को बीच से यहाँ पर मोड़ा है, लेकिन अब तो फील्डर वहां पर राजू रामजियाने बार बार जरूर गेंद को फील्ड करते हुए अच्छी फील्डिंग। 28 रन, जो कि वहां पर अपने कप्तान जिग्नेश पटेल कुछ सलाह मशूरा देते हुए अशोक सोलंकी को, यानी कि किशोर वैष्णव को कैसे गेंद खिलाई जाए। अब फिर से तैयार वहां पर अशोक सोलंकी, जो कि अपनी फील्डिंग में कुछ तब्दीली वहां पर। अगली गेंद करेंगे, गेंद को उठाकर मारा है, यानी कि सिक्सर यहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. जैसे गेंद ऑफ स्टंप पर ओवर पिच देखते हुए, यानी कि उठाकर मारा, गेंद 6 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। अशोक सोलंकी अपने पहले ओवर में थोड़े महंगे 4 गेंदों में 8 रन। पीछे अशोक के गेंद को फिर से वहां पर मिड विकेट पर उड़ाया, जब तक वहां पर राजू रामजियाने गेंद के पीछे वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए है, यानी कि फिर भी 1 रन। 35 रन जरूर यहां पर पारी का चौथा ओवर। अब पीछे अशोक सोलंकी गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे हरपाल पठियार, अपने व्यक्तिगत 11 रन, 6 गेंदों में 11 रन बनाकर। पीछे गेंद को सीधा मिडल पर मोड़ा है, वहां पर मुन्ना पंचायत जरा चौकने फील्डर वहां पर। आज अभी तक राजू रामजियाने ने बॉलिंग नहीं की है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन, करीबन 9 के एवरेज से बल्लेबाजी जरूर यहां पर देखने को मिलती हुई। अब बाकी बची 36 गेंदों में संदीप भाई 50 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। छत्तीस गेंदों में 50 रनों की जरूरत। स्कोर अभी रुका हुआ 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मित्र, तमने किशोर भाई के લીલી ઝંડી આપો એવું કહે છે। अब यहां पर गेंदबाजी में राजू रामजियाने, मेरी बात सुन ली। सही बात है। यहां पर वीरू वैष्णव जरूर कुछ सलाह मशूरा करते हुए जिग्नेश पटेल के साथ। हरपाल पटियार और किशोर वैष्णव दोनों जरूर 15 और 12 रन। किशोर वैष्णव 15 रन, 1 चौका और 1 छक्का। हरपाल पटियार 12 रन, 2 चौके के साथ वहां पर बल्लेबाजी करते हुए
हरपाल पटियार फील्डिंग को चेक करते हुए संदीप भाई देखिए, राजू रामजियाणी 2 फील्डर 3 फील्डर ऑफ स्टंप पर और 2 फील्डर लेग स्टंप पर यहां पर गेंद को रिवर्स बनाकर खेलना चाहते थे। सही गेंद वहां पर बल्लेबाज को खुलकर खेलने की कोशिश में वहां पर हरपाल पटियार के लिए राजू रामजियाणी वहां पर अगली गेंद करेंगे। राजू रामजियाणी की गेंद, हरपाल ने पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला है। सुरेश बांबा वहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, ऑफ स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब 3 फील्डर फील्डिंग होगा। हर्षिल कवैया देखिए यहां पर इनिंग्स की स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। हरपाल पटियार के बल्ले से निकलने वाला चौका। हरपाल पटियार जो सीजन में कोचिंग करते हैं उसका लाभ उठाते हुए सरपंच, सही बात ये है, प्योर सीजन शॉट था सरपंच। सही बात है, सही बात है संदीप भाई। रुद्र और हरपाल पटियार दोनों सीजन के कोच के रूप में जरूर यहां पर हमारे इस टूर्नामेंट में खेलते हुए, अनस्टॉपेबल यूनिक की ओर से दोनों खेलते हुए संदीप भाई जी फिर से तैयार वहां पर राजू रामजियाणी। और बाकी बची 34 गेंदों में 46 रनों की जरूरत यहां पर इस मैच को जीतने के लिए। राजू रामजियाणी वहां पर सही तरह अपने स्टेप को नहीं रख पाए, उसकी वजह से वहां पर फिर से गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे वहां पर हरपाल पटियार। 16 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए फिर से गेंद को रिवर्स ही बनाकर खेला है वहां पर, जो कि मजाक की अंदाज जिग्नेश भाई पटेल और हरपाल पटियार के द्वारा। दोनों आपस में जानने वाले पहचानने वाले दोनों यहां पर मेहंदी रंग लाती है, मेहनत काम आती है। अब फिर से वहां पर गेंद को धीरे से मोड़ा है, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर सुरेश बांबा गेंद को फील्ड करे, यानी कि 1 रन 41 रन। पीछे यहां पर गेंद को खेला है, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे मुन्ना पंचायत गेंद को मिस कर गेंद सीमा रेखा के बाहर चौका। चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ थोड़ी सी यहां पर पीछे अगली गेंद करेंगे राजू रामजियाणी। राजू की गेंद को आगे कर खेलना चाहते किशोर वैष्णव वहां पर, जो कि हल्की सी अपील जरूर वहां पर विकेट कीपर के द्वारा। थर्ड अंपायर डिसीजन यहां पर अंपायर की ओर से। स्कोर अभी रुका हुआ 45, 5 ओवर की, जो कि वहां पर थर्ड अंपायर डिसीजन जरूर वहां पर स्क्रीन में बताई देजो। जो कि यहां पर स्क्रीन पर जरूर दिखाई देता हो। देखिए हमारे थर्ड अंपायर डिसीजन जरूर यहां पर नॉट आउट करार देते हुए स्कोर अभी रुका हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन।
अब बाकी बची 30 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। बाकी बची 30 गेंदों में 41, 41 रनों की जरूरत। ચાલુ રાખો કરો બીજો। આ બધી કરામત જયેશભાઈ તમારી જોઈ બધાને ખબર। वाह, कुदरत का करिश्मा जिसको कहते हैं, यानी कि अपनी काबिलियत पर जरूर यहाँ पर भाई लेमन भरवाड़, भाई लेमन भरवाड़ अपने कोटे का दूसरा और लेकर जरूर लेमन भरवाड़। रेवड़ी यहाँ देखने आ गया है, वो बोल रहा है नीचे से मजा नहीं आ रहा। 30 गेंदों में 41 रन संदीप भाई इस मैच को जीतने के लिए। टाइमर का ख्याल रखकर जरूर गेंदबाजी कीजिए। अब पीछे तैयार यहाँ पर लेमन भरवाड़, हरपाल पटिया ने गेंद को धीरे से मोड़ा है, लेकिन जब तो सुरेश बांबा वहां पर गेंद को फील करते हुए 46 रन। अब 40 रनों की जरूरत, 29 गेंदों में 40 रन की जरूरत यहाँ पर। दोनों बल्लेबाज 18 और 19 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, जवाबदारी वाली बल्लेबाजी करते हुए। अब पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करेंगे लेमन भरवाड़ के गेंद को उठाकर मारने की कोशिश वहां पर किशोर वैष्णव के द्वारा, लेकिन किशोर वैष्णव वहां पर गेंद को पूरी तरह मिस करते हुए अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए। किशोर वैष्णव फिर से वहां पर गेंद को मिड विकेट पर मोड़ा, लेकिन जब तक वहां पर हिमालय आहेर गेंद को फील करते हुए, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर। 47। आज यहां पर दोनों बल्लेबाज अनस्टॉपेबल इनिंग की ओर से जरूर अपनी टीम की नया पार लगाने की कोशिश में। फिर से गेंद को खेला फील्डर वहां पर गोविंद सोरिया, जब तो वहां पर गेंद को फील करते हुए थोड़ी देर तक हवा में जरूर वहां पर, लेकिन कवर पर कोई फील्डर मौजूद नहीं थे। इस बीच 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। अब यहां पर किशोर वैष्णव के लिए फील्डिंग में तब्दीली, अगली गेंद करेंगे। किशोर वैष्णव कटकर खेलने की कोशिश में वहां पर अंपायर का इशारा वाइड। इसी एक्स्ट्रा के साथ 49 रन जरूर यहां पर। अब पीछे अगली गेंद करने के लिए लेमन भरवाड़ के गेंद को पॉइंट के ऊपर से धकेला महेश मीची वहां पर गेंद के पीछे, जब तक वहां पर फील्डर गेंद को पे दूसरा रन लेना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग वहां पर महेश के द्वारा, फिर भी 1 रन। इसी के साथ 50 रन भी पूरे यहां पर अनस्टॉपेबल इनिंग के 50 रन पूरे। पारी का 6ठा ओवर जीतने के लिए 86 रन बनाने का टारगेट। अब फिर से लेमन की गेंद वहां पर कैच ड्रॉप करते हुए। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। कैच छूटा तो मैच छूटा संदीप भाई। 4 ओवर 36 रन जी सरपंच। 24 गेंदों में 36 रनों की जरूरत यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए। करीबन नो 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 1 ओवर का मैच है सरपंच, 1 अच्छी ओवर या 1 अच्छी बैटिंग 1 ओवर में, लेकिन 9 विकेट सुरक्षित यहाँ पर। विकेटों का मामला सही है। अपने प्रमुख बल्लेबाज तो अभी बाकी ही है। मुन्ना भुआ है, लकीराज जाला है, कुछ मैसेज लेकर जाते हुए मुन्ना भुआ सही बात है, वहां पर कुछ मैसेज लेकर, क्योंकि उसको मालूम है इस मैच की अहमियत क्या है। वीरू मामा ने कफन चढ़ा लिया है सरपंच। सही बात है, लेकिन वीरू मामा ने आज अपनी टीम के लिए कुछ जरूर 18 रन जरूर बनाए थे वहां पर। अच्छा योगदान दिया था। आज शनिवार था, हनुमान जी के मंदिर जाके आए थे। जयेश भाई ने बताया मुझे श्रीफल लगा के आए थे।
अब गेंदबाजी में राजू रामजियाण को वहां पर फिर से लगाते हुए हमारे फैशन टाउन फैमिली शॉप एचपीएल टूर्नामेंट में राजू रामजियाणी वहां पर अपनी फील्डिंग के हिसाब से जरूर गेंदबाजी करना चाहेंगे वहां पर राजू रामजियाणी। खुद कप्तान फील्डिंग करते हुए जिग्नेश पटेल विकेट कीपर से निकल के मिड ऑफ पर जरूर यानी सर्कल की लाइन पर मिड ऑफ फील्डर के रूप में जरूर वहां पर अगली गेंद करेंगे राजू रामजियाणी किशोर वैष्णव के लिए। किशोर वैष्णव लेग स्टंप पर खेलना चाहते हैं, पैरों में जाके गेंद टकराते हो। अंपायर का इशारा का हमें इंतजार जरूर यहाँ पर लेग बाई के रूप में मिलने वाला रन 51 रन जरूर यहाँ पर हमारे बेश प्रेक्षक हितेश भरवाड़ यहाँ पर अब अगली गेंद करने के लिए तैयार। राजू रामजियाणी गेंद को धीरे से मोड़ा है, अपने फॉलो थ्रू में वहां पर राजू रामजियाणी गेंद को फील कर डायरेक्ट एक लूजर लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर रनआउट का खतरा बन सकता था। किशोर वैष्णव वहां पर अपना बल्ला पूरी तरह वहां पर क्रेज में नहीं रख सकते, उसकी वजह से वहां पर मेरे ख्याल से जरूर रन नहीं बन सकता। फिर भी एक रन स्कोर अभी रुका हुआ 52 रन। अब पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए। पीछे गेंद को धीरे से मोड़ा, गेंद वहीं रहती हुई अपने फॉलो थ्रू में वहां पर गेंद को फील करे। काफी अच्छी गेंदबाजी चलती हुई, तीनों के तीनों ब्लॉक डाली हुई गेंद सरपंच। सही बात है, राजू रामजियाणी जरूर अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं। स्कोर अभी रुका हुआ 53 रन। अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए अब तक सिर्फ 3 रन वहां पर जरूर राजू रामजियाणी के द्वारा इस ओवर में। अब पीछे वहां पर अगली गेंद करेंगे राजू रामजियाणी। राजू रामजियाणी गेंद को सीधा खेला है वहां पर जिग्नेश पटेल, लेकिन फिर भी एक रन यानी कि 54 रन जो कि पारी का 7वां ओवर। अब आए किशोर वैष्णव 22 रन बनाकर बल्लेबाजी करते वहां पर। किशोर वैष्णव ने फुल बनाकर गेंद को सीधा धकेल दिया, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर लेमन भरवाड़ गेंद को फील करे 55 रन सिंगल रन निकालकर मेरे ख्याल से स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश में 5 गेंदों में 5 सिंगल। सही बात है, काफी अच्छी गेंदबाजी मानूंगा सरपंच में। राजू रामजियाणी के द्वारा जरूर वहां पर सिंगल रन निकाल कर वहां पर हरपाल ने गेंद को पीछे वहीं पर बहुत बढ़िया कैच जिग्नेश पटेल के द्वारा। How about Premier League? Yes, out. और How about Premier League? Yes, out. ओवर की भी समाप्ति वहां पर। अब बाकी बची 18 गेंदों में 31 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। संदीप भाई करीबन 10.5 की एवरेज से खेलना पड़ेगा इस मैच को जीतना है। तो पावर प्ले आना शेष मेरे ख्याल से बचा के रखा है यहाँ पर अनस्टॉपेबल इनिंग ने अपना पावर प्ले जरूर बचा के अपना ओवर जरूर पावर प्ले का ओवर जरूर बचा के रखा है। देखते हैं यहाँ पर बाकी बची 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों का खेल। अब आए लकीराज जाला वहां पर, खुद कप्तान खुद गब्बर वहां पर, यानी कि
अनस्टॉपेबल इन्हीं की ओर से। किशोर वैष्णव 20 गेंदों में 23 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी में जरूर यहां पर लेमन भरवाड़ अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर लेमन भरवाड़, मेरे ख्याल से अब लेमन भरवाड़ को 15 रन जरूर खर्च किए 2 ओवर में संदीप भाई लेमन भरवाड़ ने। अब दोनों आइकॉन प्लेयर का आमना सामना होगा, लकी रज्जाला और लेमन भरवाड़। सही बात है संदीप भाई, कौन किसके पर भारी ये देखेंगे हम सब इस बारी। अंपायर वहां पर रबाड़ा कुछ सलाह मशुरा करते हुए लेमन भरवाड़ राइट आर्म राउंड की गेंदबाजी करेंगे वहां पर। किशोर ने बोल्डर बनाकर खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही खराब गेंद बंद Come कर on, सरपंच ने ये। Halvad Prem League, it's गेंद 6. खराब जरूर, लेकिन किशोर वैष्णव ने फुल टॉस बनाया वो भी जरूरी यहाँ पर। बहुत अच्छी शॉट लगाई, पूरी जिम्मेदाराना वाली बल्लेबाजी आज किशोर वैष्णव के द्वारा। 61 रन यहाँ पर। किशोर को भी आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा। पहली बार, मैंने तो पहली बार देखा किशोर वैष्णव को एक जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। अपनी अक्सर टीम की- किशोर वैष्णव बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन एक ऐसे लो स्कोरिंग मैच में और अपनी टीम को जरूरत तब यहाँ एक पर नए अच्छी रूप में बल्लेबाजी। ओपनर के तरीके से आ गए हैं। सही बात है यहाँ पर लेमन भरवाड़ की गेंद को फिर से यहाँ पर हेलीकॉप्टर Halvad Prem League, it's 6. Come on, ये Halvad Prem शॉट League, को it's जितने भी 6. मार्क्स दे उतने कम है सरपंच। सही बात है। स्कोर कर दे। 67 रन 2 विकेट का नुकसान पर पारी का 8वां ओवर जारी। अब बाकी बची 16 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। बाकी बची 16 गेंदों में 19 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। अब फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे वहां पर लेमन की गेंद को आगे कर वहां पर कारपेट के सहारे मिड ऑफ पर गोविंद सोरेया वहां पर मौजूद गेंद को फील करते हुए, यानी कि 1 रन 68 रन लेमन भरवाड़ 28 रन। एक सफलता जरूर, लेकिन 28 रन भी जरूर यहां पर लेमन भरवाड़ की। ऐसी उम्मीदें जरूर कप्तान ने नहीं रखी होगी, लेकिन आज जरूर लेमन भरवाड़ थोड़े से महंगे। किशोर 36 रन 23 गेंदों में। लकी राजा लाजन लेट शॉट वहां पर काफी महंगा हुआ। Halvad Premier League, it's 17 रन 4. खर्च कर चुके हैं लेमन भरवाड़। चौके के साथ 72 रन जरूर वहां पर। लकीराज जाला के बल्ले से निकलने वाला चौक। हितेश सिंधव ने वहां पर बढ़िया ट्राई की थी गेंद को रोकने की, यानी कि लेमन भरवाड़ इस ओवर में 17 रन पीछे तैयार। लेमन भरवाड़ अगली गेंद करेंगे, भी अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज को पूरी तरह मिस करती हुई गेंद वहां पर पूरी तरह वहां पर। लेकिन अब अगली गेंद करने के लिए लेमन भरवाड़ जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए सरपंच। सही बात है। जहां तक लेमन भरवाड़ की गेंदबाजी का सवाल है, लेमन भरवाड़ की गेंद को मिड विकेट पर मोड़ा है, लेकिन अब फील्डर वहां पर हिमालय गेंद को फील करते हुए लकीराज जाला के बल्ले से निकलने वाला रन 73। और ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 73। 12 गेंदों में 13 रन। 12 गेंदों में 13 रन, यानी कि अब तो इक्वल टू इक्वल गेंदे और इक्वल टू इक्वल रन जरूर यहां पर। अब राजू रामजियानी अगली गेंद लेकर जरूर हमें हमारी स्क्रीन पर दिखाई देते हुए, और कप्तान भी वहां पर भरोसा दिखाते हुए। आज गैरी की कमी जरूर यहां पर दिखाई देती हुई उमिया चैलेंजर्स को मेरे ख्याल से, क्योंकि गैरी एक ऐसे गेंदबाज है जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज के रूप में जरूर। और सरपंच दूसरी बात यह है कि गैरी की गेंद स्टंप के ऊपर बहुत कम आती है, बहुत गेंद नीची रहती है। बाहर की तरह जरूर वहां पर बल्लेबाज को गेंद खेलने में खींचकर वहां पर जरूर गेंद को खेलना और पड़ता थोड़ा है। स्लो भी आती है गेंद, उसकी समझने में थोड़ा मुश्किल होती है वहां पर जरूर। गैरी की गेंद मुन्ना बुआ इधर उधर जरूर होते हैं। मुन्ना बुआ
अब यहाँ पर देखते पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे। पीछे तैयार, अब यहाँ पर पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे। बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल यहाँ पर लकीराज जाला और किशोर वैष्णव के द्वारा कटकर पॉइंट के ऊपर से गेंद को धकेला है। देखिए संदीप भाई टाइम बनाकर लेट शॉट धकेला, यानी कि चौका 77। लकीराज जाला जो ऑफ साइड में जितने भी शॉट खेलते हैं वो देखने लायक शॉट होते हैं सरपंच। अपने कंधों का इस्तेमाल करके, यानी कि अपनी लंबाई का पूरा इस्तेमाल करते हैं और लकीराज बैट जाला। स्विंग बहुत बढ़िया है उनका। सही बात है संदीप भाई, लेट शॉट ज्यादातर खेलते हैं लकीराज जाला। अगली गेंद करेंगे वहां पर, पीछे गेंद को बदलते एक्स्ट्रा को सीमा रेखा के बाहर, यानी कि क्लिक शॉट Come on, Alpha League, it's खेलते हैं 6. सरपंच, बहुत देखने लायक शॉट होते 83 हैं। रन। अब सिर्फ 3 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। लकीराज जाला यहाँ पर 15 रन 5 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौके के साथ। अब अगली गेंद करने के लिए जरूर वहां पर अपनी, जो कि वहां पर गेंद को चेक करना चाहते हैं लकीराज जाला। पिछली गेंद पर शानदार सिक्सर लगाया था, उसकी वजह से वहां पर गेंद को चेक करते हुए अपनी बॉलिंग मार पर राजू रामजियानी सामना करेंगे लकीराज जाला। ऑफ नंबर गेंद को वहां पर मिड के लॉन्ग लेग पर मोड़ा है, फील्डर वहां पर गेंद के पीछे, जब तो वहां पर महेश मिर्ची लंबी दौड़ लगाकर गेंद को दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर, लेकिन मना करते हुए कोई रन नहीं जरूर वहां पर। किशोर वैष्णव वहां पर रन नहीं लेना चाहते थे। अब अगली गेंद करेंगे वहां पर राजू रामजियानी। सिर्फ 3 रनों की जरूरत 9 गेंदों में। फिर से यहां पर में से सुरेश बांबा वहां पर दूसरा रन लेना चाहते हो, दूसरा रन भी वहां पर पूरा करते। इक्वल टू इक्वल स्कोर यहां पर जरूर। अब सिर्फ 1 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। जहां तक इस मैच का सवाल है, गेंद को खेल दिया गया सीमा रेखा के बाहर। Alpha Premier League, it's इसी के 4. साथ यहाँ पर उमिया चैलेंजर्स के सामने अनस्टॉपेबल इनिंग ने ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया है। इस मैच का मैन ऑफ द मैच लकीराज जाला, जिन्होंने 8 गेंदों में 81 रन और 4 सफलता जरूर हासिल की थी यहां पर, यानी कि लकीराज जाला